एवरीवन नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं शरण कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संध्या कंप्यूटर पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2021 कंप्यूटर ए टू जेड अपनी जो सीरीज चल रही थी मेरे फ्रेंड्स, आपको है जो 30 में से 30 नंबर दिलाने की पूरी जो गारंटी है चैनल ने दे रखी है कि है जो चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए बहुत सारी क्लासेस ली गई हैं ऑलरेडी और आपके एग्जाम तक बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस रहेगी। रोज आपको 9 बजे के टाइम पे ये जो है एक प्रकार से आप बोल सकते हो कंप्यूटर की मक्खन क्लास आपको देखने को मिलती है। अपन ने है जो कल आउटपुट डिवाइसेस के बारे में और मेमोरी के बारे में पढ़ लिया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है। मेरे फ्रेंड्स, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर को ऑन करवाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता और बाकी के हार्डवेयर और जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं उन सभी को अगर रन करवाना है तो आपको अपने कंप्यूटर या अपने डिवाइस के अंदर किसकी आवश्यकता होगी? ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होगी। अब जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो आपके इंटरफेस के आधार पे अपन अगर बात करते हैं तो एक तो होता है आपका GUI। मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें बता देता हूँ ताकि क्या है कि आपको पढ़ने में थोड़ा इजी होगा। GUI और एक आपने नाम सुना होगा CLI। कभी कभार क्या होता है कि इनके जो पूरे नाम ही पूछ लिए जाते हैं। अगर GUI का पूछता है तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है और CLI का मीन्स होता है कमांड लाइन इंटरफेस, इसका पूरा नाम होता है। अब बढ़ते हैं आज के अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तब तक के लिए जो भी हैं स्टूडेंट जो अभी इस सेशन से जुड़े हैं उन सभी का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया। मेरे फ्रेंड्स, आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामनाएं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष कि दो या दो से अधिक प्रोसेसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो वह सिस्टम क्या कहलाता है? मेरे फ्रेंड्स, आप सभी लोग भी क्या करेंगे? कमेंट में आंसर करेंगे। मैं मेरी ओर से इन सभी को है जो बताने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिएगा, दो या दो से अधिक प्रोसेसर वाले जो आपके एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं उस सिस्टम को अपन क्या बोलेंगे? मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम बोलेंगे। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें क्या होगा? दो या दो से अधिक प्रोसेसर आपस में जुड़े हुए रहेंगे। सिंगल प्रयुक्तकर्ता जो सिस्टम होता है उसमें मेरे फ्रेंड्स आपका केवल और केवल सिंगल यूजर इंटरफेस का उदाहरण होता है और मल्टी प्रोग्रामिंग का मीन्स उसमें बहुत सारे प्रोग्रामिंग होते हैं। यही है इस क्वेश्चन का विश्लेषण। आगे इसमें थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि दो या दो से अधिक प्रोसेसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो वह सिस्टम आपका क्या कहलाता है? मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। मेरे फ्रेंड्स, जो सेशन से अभी जुड़े हैं, अभी तक भी आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिन स्टूडेंट का वीडियो एग्जाम है यानी 27 और 28 तारीख के दिन जिनका भी एग्जाम है, मात्र मेरे फ्रेंड्स आपके 17 से यानी कि मेरे ख्याल से 16 दिन ही बचे हैं आपके पास में टाइम, मात्र 16 दिनों का है। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सेशन से जोड़िएगा ताकि क्या हो कि मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चलाने वाला हूं। मेरे फ्रेंड्स, बस यही राह देख रहा हूं कि कब थोड़ी सी स्टूडेंट की तादाद बढ़ जाए और आप सभी के लिए जो है थ्योरी सीरीज पूरी की पूरी करवाने की मात्र 5 से 7 दिन में पूरी की पूरी गारंटी लेता हूं। एक बार जितने भी स्टूडेंट है इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट हैं जो इस क्लास तक पहुंचने चाहिए। मेरे फ्रेंड्स, आप सभी के समक्ष सेकंड क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? तो मेरे फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। आप सभी लोग कमेंट करेंगे और इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स आपका क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहां से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होता है जिसमें यूजर अपना कोई भी काम कर सकता है, यानी विशेष काम के लिए यूज में
लिए जाने वाले जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं मेरे फ्रेंड्स आपके क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को कार्य करने की योग्य बनाता है। इट मीन्स कंप्यूटर को शुरू करवाने का काम करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को ऑर्गेनाइज तथा कंट्रोल करता है, यानी हार्डवेयर और बाकी के जो भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनको रन करवाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। आगे बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य की। तो ये क्या करता है कि जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उनका क्या करता है, मैनेजमेंट करता है। और सेकंड थिंग आपकी क्या है कि आपके जो होते हैं एप्लीकेशन और यूजर के बीच ये क्या करता है, इंटरफेस करवाने का काम करता है। और जितने भी आपके प्रोग्राम हैं उनका क्रियान्वयन यानी कि एग्जीक्यूट करने का काम करता है। तो मेरे फ्रेंड्स ये भी आप याद रखेंगे ताकि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य बताएं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, आप सभी की स्लाइड पे, कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम को मूल रूप से नेटवर्क वातावरण में काम में लाने वाले कंप्यूटर पर चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी वातावरण में काम में लाने के लिए किसको है जो कंप्यूटर चलाने के लिए तैयार किया गया है। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। क्या हो जाता है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। मेरे फ्रेंड्स इसका जो उपयोग है आपके, आप बोल सकते हो कि जो बिल्डिंग प्लान वगैरह होते हैं उनमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, यानी कि जो आपके बड़े बड़े जो काम करने के लिए लाइनक्स प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जा सकता है। अगला यहाँ पे जो लिखा है कि जितने भी डिज़ाइन वाले जो काम है उनमें भी किया जा सकता है। अब देखिएगा कि लाइनक्स एक क्या होता है, जीयूआई आधारित यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार होता है। मेरे फ्रेंड्स ग्राफिकल यूजर आधारित इंटरफेस का मीन्स ये होता है कि उसमें क्या होता है कि आपके जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है आपको ग्राफिक्स बेस्ड दिखेंगे, यानी जो भी काम होगा आपका ग्राफिक्स बेस्ड होगा, इसीलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण देंगे। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मूल रूप से नेटवर्क वातावरण में काम में आने वाले कंप्यूटर पर चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आप सभी के समक्ष काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। मेरे फ्रेंड्स देखिएगा आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दो प्रकार की अवधारणा पे काम करते हैं। मैंने टॉपिक के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, GUI एंड CLI आप बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो CUI। अब जो आपका GUI होता है उसका मीन्स क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और CLI का मीन्स होता है कमांड लाइन इंटरफेस या फिर कमांड यूजर इंटरफेस, इसका पूरा नाम होता है। अब मेरे फ्रेंड्स कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम तो क्या होता है कि आप ग्राफिक्स पे काम करते हैं। इट्स मीन्स आपके कौन कौन से, विंडोज 8.1 है, मैक OS है, लाइनक्स है। तो ये जितने भी हैं ये सारे के सारे तीनों के तीनों तो किसके उदाहरण हैं, GUI के उदाहरण हैं। बट जो आपको नाम दिख रहा है क्या, यूनिक्स, और ये आपका किसका उदाहरण होता है, CUI या फिर CLI का। इसके अलावा जो आपका होता है MS DOS, इसका मेरे फ्रेंड्स कभी कभार तो कि ये भी क्या है, CLI का ही उदाहरण होता है। अब देखिएगा कभी कभार क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि MS DOS का पूरा नाम क्या है। तो आपका जो MS DOS होता है मेरे फ्रेंड्स इसका पूरा नाम क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट। MS का मीन्स क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क। D का मीन्स होता है डिस्क और OS का मीन्स होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इसका जो पूरा नाम हो जाता है क्या हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा नाम हो जाता है। इस क्वेश्चन का विश्लेषण कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जो आपके उदाहरण हैं वो कौन कौन से हैं, विंडोज है, मैक OS है, लाइनक्स है। जबकि अगर कमांड लाइन या फिर कमांड यूजर इंटरफेस की बात करें तो MS DOS और यूनिक्स यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है। मेरे फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट इस सेशन से लेट जुड़ रहे हैं उन सभी का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया।
शुक्रिया। मेरे फ्रेंड्स, संध्या परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और आप सभी के हैं जो वीडियो एग्जाम में पेपर काफ़ी अच्छा जाए और कंप्यूटर सब्जेक्ट में आपके 30 में से 30 नंबर पूरे के पूरे आए। मेरे फ्रेंड्स, यही उम्मीद और यही आशा कि इस बार जो है वीडियो के एग्जाम में भी हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। इस क्वेश्चन का है जो आप सभी लोग कमेंट करेंगे आंसर कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता। मेरे फ्रेंड्स, जो आपका मल्टीटास्किंग होता है ये क्या होता है? मल्टी का मीन्स होता है अधिक और टास्किंग का मीन्स होता है टास्क, यानी कि एक समय में एक से अधिक काम करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को अपन क्या बोलेंगे? मल्टीटास्किंग बोलेंगे। तो देखिएगा, आपका जो विंडोज 98, विंडोज एनटी, विंडोज एक्सपी, ये तो क्या होते हैं? मल्टीटास्किंग को लागू करते हैं। जबकि आपका एमएस डॉस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है? मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि एमएस डॉस। इस क्वेश्चन का विश्लेषण आप सभी की स्क्रीन पे कि एक समय में एक से अधिक काम करना मल्टीटास्किंग कहलाता है और मल्टीटास्किंग को लागू करने वाले जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन कौन से हैं? विंडोज 98, विंडोज एक्सपी और विंडोज एनटी। तो यहाँ से ये था इस क्वेश्चन का विश्लेषण। आप सभी की स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 की स्टार्ट बटन कौन सी बार पर मौजूद होता है? मेरे फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है आप सभी की स्लाइड पे कि जो आपका स्टार्ट बटन होता है वो कहाँ पर मौजूद होता है। तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, आपने जब भी कंप्यूटर का आइकन देखा होगा, सॉरी कंप्यूटर का डेस्कटॉप देखा होगा, तो डेस्कटॉप जो एरिया होता है आपने देखा होगा कि एक बार तो आपको यहाँ पे दिखती है, ये तो आपकी क्या होती है? टाइटल बार। बीच में जो आपकी होती है मेन्यू बार और सबसे जो बॉटम साइड में होती है ये मेरे फ्रेंड्स आपकी कौन सी है? टास्क बार होती है। क्या होती है? टास्क बार होती है। और टास्क बार में यानी कि इस साइड में यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपने देखा होगा कि एक बटन ऐसे मौजूद होता है जिसका नाम क्या होता है? स्टार्ट बटन होता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? टास्क बार पे कौन सा बटन मौजूद है? तो स्टार्ट बटन। और ऐसा कौन सा विंडोज था जिसमें स्टार्ट बटन नहीं था? तो विंडोज 8 और 8.1 दो ऐसे विंडोज हैं जिसके अंदर मेरे फ्रेंड्स क्या नहीं था? स्टार्ट बटन मौजूद नहीं था। इस क्वेश्चन का विश्लेषण अपन देख लेते हैं कि जो आपका स्टार्ट बटन होता है वो टास्क बार पर मौजूद होता है। टाइटल बार कंप्यूटर डेस्कटॉप एरिया के सबसे ऊपर की बार होती है और जो आपकी टास्क बार होती है ये मेरे फ्रेंड्स क्या है कि बॉटम साइड में, यानी कि डेस्कटॉप एरिया के जो यूजर इंटरफेस के बॉटम साइड में जो बार होती है आपकी क्या कहलाती है? टास्क बार कहलाती है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था मेरे फ्रेंड्स। जो आपका स्टार्ट बटन होता है ये क्या क्या काम करता है? आपके प्रोग्राम को क्रियान्वयन कराने का काम करता है, एप्लीकेशन को लॉन्च करवाने का काम करता है, डिवाइस का मैनेजमेंट करता है यानी डिवाइस की सेटिंग करने का भी काम करता है, और एक यहाँ से आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट, स्टार्ट वगैरह जो भी है शटडाउन वगैरह आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? मेरे फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी लोग भी इसके जो है कमेंट करेंगे ताकि आपको भी अपनी तैयारी परखने का पूरा मौका मिल सके। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एज की अगर बात करते हैं तो आपने एक नाम सुना होगा, जो भी मेरे से रेगुलर पढ़ रहे हैं उन सभी स्टूडेंट को लगभग लगभग ये बातें पता होगी कि इंटरनेट जो एक्सप्लोरर होता है, क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? इंटरनेट एक्सप्लोरर। और ये जो है आपका एक वेब ब्राउज़र था जो विंडोज़ 7 8 तक ये मौजूद था। उसके बाद में क्या आया कि विंडोज़ 10 आया और विंडोज़ 10 में क्या किया गया कि यही वाला जो आपका है इंटरनेट एक्सप्लोरर, इस वेब ब्राउज़र का ही नाम बदल के उन्होंने मेरे फ्रेंड्स क्या कर दिया? माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया। क्या कर दिया? माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि भाई जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एज है वो आपका क्या है? वेब ब्राउज़र होता है। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देख लेते हैं कि वेब ब्राउज़र जो भी हैं आपकी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और जितने भी आपके वेब ब्राउज़र हैं मैंने आपकी जानकारी के लिए नाम लिख दिए हैं कि गूगल क्रोम होता है, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, यूसी ब्राउज़र, ओपेरा मिनी और नेटस्केप नेविगेटर। ये जो भी मैंने नाम लिखे हैं मेरे फ्रेंड्स किसके उदाहरण हैं? आपके वेब ब्राउज़र के उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आप सभी के समक्ष की कोर्टाना विंडोज 10 में क्या है? मेरे फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी की स्क्रीन पे देखिएगा, कोर्टाना की अगर बात की जाए तो आपने देखा होगा कि विंडोज 10 में आप जो हैं वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे जिसका यूज़ करते हो, वॉइस पावर्ड आपका जो पर्सनल असिस्टेंट है, मेरे फ्रेंड शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ आप समझ लेना,
कि आपका जो वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट है वो आपका कौन सा है, कोर्टाना है। और कोर्टाना का यूज़ किसके लिए किया जाता है, सर्च बॉक्स की तरह किया जाता है। यानी कि आप जो भी अपने मोबाइल में अपन जो है ना गूगल असिस्टेंट से जैसे बोल बोल के चीज़ों को सर्च करते हैं ना, वैसे जो आपका विंडोज़ 10 होता है उसमें अगर आपको चीज़ों को बोल के सर्च करना है तो मेरे फ्रेंड्स आपका जो होता है वो कौन सा होता है, आपका कोर्टाना क्या है, एक पर्सनल असिस्टेंट है। मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे ये ब्राउज़र लिखा है, इसको सही कर देना, ये आपका क्या है, असिस्टेंट होता है। तो यहाँ से ये सही हो जाएगा। फिर इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिएगा इस क्वेश्चन का विश्लेषण कि आपका जो है कोर्टाना क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट भी इसे कहा जाता है और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, सर्च बॉक्स की तरह इसका यूज़ किया जाता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, आप सभी की स्क्रीन पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स कि कंप्यूटर सिस्टम के स्टार्ट होने की प्रोसेस, क्या बोला है कि कंप्यूटर जो सिस्टम होता है उसको स्टार्ट करने की जो आपकी प्रोसेस होती है वो मेरे फ्रेंड्स क्या कहलाती है। आप सभी लोग भी कमेंट करेंगे, जो सेशन से लेट जुड़ रहे हैं उन सभी से एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे फ्रेंड्स मैंने बोला है कि जब भी मेरे को लगेगा कि काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे अब कंटिन्यू आने लग गए हैं तो मेरा विचार है कि आप सभी को वीडियो एग्ज़ाम के लिए आपकी थ्योरी क्लास लाने का पूरा विचार है। मेरे फ्रेंड्स एक बार आप थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बना दीजिए, ताकि क्या होगा कि ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो उनको पढ़ाने में, उनसे इंटरफेस करने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो देखिए कंप्यूटर सिस्टम के अगर स्टार्ट होने की प्रोसेस की बात की जाए तो आपका क्या होता है, बूटिंग होता है। बूटिंग जो होती है आपकी मेरे फ्रेंड्स कितने प्रकार की होती हैं, तो आप क्या बोलोगे, दो प्रकार की होती है। एक तो आपकी होती है कोड बूटिंग और एक होती है आपकी वार्म बूटिंग होती है। कोड बूटिंग का मीन्स होता है कि आपका जो कंप्यूटर है, मान लिया जाए कि आपका कंप्यूटर अभी तक आपने शुरू नहीं किया, यानी कि उसमें अभी लाइट नहीं है, और ऐसे कंप्यूटर को अगर आप शुरू करोगे तो आपका क्या कहलाएगा, कोड बूटिंग। जबकि अगर मैं बात करूं कि आपका कंप्यूटर पहले से स्टार्ट है ना, आपका कंप्यूटर क्या है, पहले से स्टार्ट है, बट उसको आप क्या कर रहे हो, वापस रीस्टार्ट कर रहे हो, है ना, किसी कारणवश आप उसको क्या कर रहे हो, रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को फिर अपन क्या बोलेंगे, वार्म बूटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वार्म बूटिंग बोलेंगे। तो यानी कि यहाँ से जो है बूटिंग आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। और इस क्वेश्चन का विश्लेषण कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस बूटिंग कहलाती है, और कोड का मीन्स होता है पावरलेस कंप्यूटर को स्टार्ट करना, और वार्म बूटिंग का मीन्स होता है पहले से ही जो स्टार्ट कंप्यूटर है उसको क्या करना, रीस्टार्ट करना, आपका वार्म बूटिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि GUI का पूरा नाम क्या है। आज का ये अंतिम क्वेश्चन है इस सेशन का। जब भी ज़्यादातर स्टूडेंट जुड़ने लगेंगे तो मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन को भी बढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरे फ्रेंड्स गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जो भी यहाँ पे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ये हूबहू आपके एग्जाम में जो है सटीक एकदम बैठने वाले हैं। देखिए यार, GUI का अर्थ होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो आपका कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होता है। एक ऑप्टिकल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की एक अवधारणा है, दो प्रकार की, CLI और GUI। और GUI में आपका ग्राफिकल बेस्ड होता है, CLI में आपका कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है। अब देखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और इस पे जो आधारित आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज़ के सभी वर्जन इसमें आ जाते हैं, मैक OS आ जाता है, और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसके अंदर आ जाता है। तो ये थे मेरे फ्रेंड्स आज के अपने टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे फ्रेंड्स अभी भी आप अगर जो है चैनल के साथ में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और सेशन पे अगर आप पहली बार आए हैं तो पुरानी क्लासेस को भी एक बार अवश्य देखिएगा। मेरे फ्रेंड्स क्या है कि इन सेशन को जितना आप शेयर करोगे, जितना अधिक लोगों तक पहुंचेगा, अपना प्लेटफॉर्म बनेगा, और प्लेटफॉर्म बनने के बाद में बहुत ही जल्द मेरा विचार है कि आप सभी को थ्योरी क्लास भी दी जाए आपकी एग्ज़ाम से पहले। तो मेरे फ्रेंड्स इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ में कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे और काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।